हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का न्यूज़पेपर करें आर्टिकल। आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले हम थोड़ा वापस जाएंगे। किस लिए वापस जाएंगे वो मैं बता दूं। यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे पास, परपेचुएट। परपेचुएट, इसका क्या मीनिंग होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा वापस जाना है, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़े से और वर्ड बता पाऊँ। तो एक पहले एक वर्ड समझते हैं हम। एक मक्खी होती है जिसका नाम है इफेमरा। इफेमरा, इफेमरा इज़ अ नेम ऑफ अ फ्लाई। इफेमरा, इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए इसको जीवन मिलता है, और इसी से एक वर्ड आ गया है हमारे पास, दैट इज़ इफेमरल। इफेमरल, इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास, दैट इज़ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, देन वी हैव इवेंसन, ये भी है क्षणिक। और आप और भी कह सकते हो ट्रांजिटरी, दैट इज़ ऑल्सो क्षणिक। अभी हम क्षणिक वर्ड कर रहे हैं और ये बना है इफेमरा नाम पे, एक मक्खी के नाम पे। हालांकि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो लोगों के, जगहों के, वस्तुओं के नामों पे वर्ड बन गए और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो ephemeral, fleeting, evanescent, transitory, these are the word for very short living। जो चीज़ बहुत थोड़ी देर के लिए है उसको हम कहते हैं, ये सारे वर्ड उनके लिए यूज़ करते हैं। अब इनका ऑपोजिट वर्ड जो है वो है परपेचुअल। परपेचुअल बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछता है। परपेचुअल मीन्स इटर्नल, और क्या कह सकते हैं हम, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, जो कभी ना ख़त्म होता हो, दैट इज़ कॉल्ड एवरलास्टिंग और परपेचुअल और इटर्नल। सो क्षणिक, दीज आर द वर्ड्स, एंड जो हमेशा होता रहे, दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल। तो आर्टिकल में जो हमारे हेडलाइन में परपेचुअल वर्ड आया है उसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, दैट इज़ एवरलास्टिंग। जो कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो उसे हम कहते हैं परपेचुअल। एक और चीज़ जो हमारे अभी आर्टिकल में हम फेस करेंगे, दैट इज़ एक वर्ड आएगा हमारे पास, क्राइसिस। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कमी भी हो सकती है, विपत्ति भी हो सकती है, कई कई डिफरेंट सेंस में उसका यूज़ होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट क्राइसिस, आई एस से जो ख़त्म है, ये सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्राइसिस वर्ड यूज़ करते हैं, क्राइसिस। और भी है आपके पास वर्ड, बेसिस, एनालिसिस, थेसिस, ये सारे वर्ड जो हैं अगर आई एस पे ख़त्म होंगे तो दैट इज़ सिंगुलर, और अगर आप उनका ई एस में चेंज कर देंगे तो वो प्लूरल वर्ड यूज़ हो जाएंगे। तभी आपने दो चीज़ सीखा। पहला, आज का जो मेन हम वर्ड ले रहे थे, दैट इज़ परपेचुअल, और परपेचुअल के एंटोनिम भी बता दिया आपको, और क्राइसिस का ग्रामेटिकल जो उसकी वैल्यू है, दैट आई एस इज सिंगुलर एंड ई एस इज प्लूरल। अब हम आ जाते हैं वापस अब अपने आर्टिकल पे। तो हमारा आर्टिकल था सेल्फ परपेचुएटिंग। नाउ सेल्फ का मतलब तो सबको पता होगा, स्वयं, और परपेचुएट जो अपने आप को खुद ही निरंतर बनाए हुए है। ये सब हेडिंग है सुडान्स ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय क्राइसिस, जो वहाँ पर मानवीय संवेदनाओं की कमी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्राइसिस सिंगुलर यूज़ किया गया है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगा है, नीड्स। नीड्स, क्राइसिस नीड्स द वर्ल्ड्स अटेंशन। जो वहाँ पर जो मानवीय संवेदनाओं की जो कमी हो रही है उसमें जो है विश्व का ध्यान खींचने की ज़रूरत है। In April 2023, a power struggle, एक पार स्ट्रगल जो है बिटवीन, बिटवीन ऑलवेज यूज फॉर टू, और अमंग मोर देन टू, बिटवीन टू जनरल्स, दो जनरल्स के बीच जो एक पार स्ट्रगल हुआ। पुश्ड सुडान, उसने सुडान को पुश कर दिया, धकेल दिया। विच विटनेस्ड, उस जो पुश किया उसने अभी तक विटनेस किया है अ रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, एंड अ काउंटर रिवॉल्यूशनरी, और एक ने रिवॉल्यूशन किया, फिर उसके बदले में दूसरे ने रिवॉल्यूशनरी कू। कू का मतलब होता है, कू, दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन होमोनिम्स, सॉरी होमोफोन्स। तो होमोनिम्स क्या होते हैं, पहले होमोफोन्स की बात कर लें। डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड,
उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। दो वर्ड हैं, COUP कूप, दैट इज सरकार को पलटने के लिए जो एक आंतरिक विद्रोह किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कूप, ऊपर वाला। और जो कूप है इसका मतलब होता है मुर्गियों का दरबा। कभी अगर आप कहीं जा रहे हो तो रोड पे कई बार ऐसा होता है, आगे कोई जाली वाली गाड़ी जा रही होती है जिसमें बहुत बीमार सी मुर्गियां जो है वो रखी रहती हैं। बीमार इसलिए क्योंकि बंद कर दिया है कैद में, ओबियस सी बात है, इन्फर करते हैं हम। अब ये है हमारे पास होमोफोन्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स होते हैं सेम स्पेलिंग। देखिए होमोफोन्स में डिफरेंट स्पेलिंग सेम साउंड, और होमोनिम्स में सेम स्पेलिंग एंड सेम साउंड। सेम स्पेलिंग सेम साउंड, ये कौन से वर्ड होते हैं? तो कैन और कैन, दोनों सेम स्पेलिंग तो है और सेम साउंड भी है, बट मीनिंग डिफरेंट है। कैन, एक कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक कैन जो हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कैन में पीते हैं, दैट इज ऑल्सो कैन। फिलहाल ये हम यहाँ पे आ जाएं, होमोफोन्स और होमोनिम्स से आगे चले तो कू, तख्ता पलट, क्यों किया? इन द प्रिसीडिंग ईयर्स, प्रिसीडिंग जो उससे पहले, प्रिसीडिंग जो पहले आए, पूर्वोत्तर, उसे कहते हैं प्रिसीडिंग ईयर्स, इनटू अ डिवास्टेटिंग साइकिल, बहुत ही बुरी एक चक्र बना दिया है ऑफ वायलेंस, हिंसा का। द कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मुठभेड़ है, हैज़ डिस्प्लेस, ने डिस्प्लेस कर दिया है। देखिए प्लेस का मतलब हुआ जगह पे रखना, डिस्प्लेस जगह से हटा देना, तो जगह से हटा दिया है। नियरली 13, लगभग 13 मिलियन पीपल, 13 मिलियन पीपल, ट्रांसफॉर्म्ड सिटी, और बदल के रख दिया है शहरों को, जिसमें इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग द कैपिटल, जो वहाँ का कैपिटल है, दैट इज खार्टूम, ये कैपिटल है, याद रखिएगा। इनटू वॉर जोन्स, किस चीज़ में बदल दिया है? इनटू वॉर जोन्स। हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ इसलिए किया है कि अगर जो एक ठीक ठाक सा नॉर्मल कोई भी देश या शहर हो और वो बदल जाए वॉर जोन में, मीडियम चेंज हो गया, इसलिए हमने इनटू का यहाँ पे यूज़ देखा। इनटू वॉर जोन, बदल दिया है वॉर जोन्स में, एंड ट्रिगर्ड, और भड़का दिया है, और या शुरू कर दिया है इकोनॉमिक कोलैप्स, आर्थिक चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं, ढह रही हैं, इंड्यूसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट, और धीरे इंड्यूस प्रोड्यूस कर रही है, इंड्यूसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट, जो पहला फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर, जो औपचारिक रूप से डिक्लेयर, घोषित फैमिन इन 4 years, एक फैमिन घोषित कर रही है पिछले 4 सालों में। मोर देन 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट, लगभग इतने लोगों ने लॉस्ट देयर लाइफ। और जब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब देखते चलिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते वक्त अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। रुक रुक कर क्या चीज़ें आ रही हैं ये चेक करते चलना है। येट फिर भी इतना होने के बावजूद भी द जनरल्स, आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान, ये एंड हेड ऑफ द नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF। देखिए 2 जनरल्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जनरल्स लिखा था तो ओबियसली एक से ज़्यादा थे, यहाँ पे 2 का नाम बताया गया है, याद रखेंगे। एक आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान, और दूसरे एक जो बहुत ही नोटोरियस का मतलब होता है जो बुरी चीज़ के लिए बदनाम हो, जो अच्छी चीज़ के लिए होगा वो फेमस। तो जो नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के जो जनरल हैं, मोहम्मद हमदान दगलो, ये नाम है उनका, आर नॉट डन फाइटिंग, वो भी फाइटिंग से एक 4 सालों में एक फेमाइन घोषित हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ऑल्दो द आर्मी सफ़र्ड, हालांकि अब यहाँ पर आर्मी और ये जो स्पेशल फोर्स है, दो अलग अलग जिक्र किया जा रहा है, इसका ध्यान देंगे। द आर्मी सफ़र्ड सेटबैक, हालांकि उनको जो है सेटबैक यानी कि झटका तो लगा है अर्ली इन द कॉन्फ्लिक्ट, इसके शुरुआत में। इट हैज़ रीगेन, लेकिन उन्होंने फिर से जो है रीगेन कर लिया ग्राउंड का मतलब पैर मजबूत कर लिए फिर से। ग्राउंड का मतलब हमेशा मैदान नहीं होता, ग्राउंड का मतलब पैर मजबूत करना। लूजिंग ग्राउंड मीन्स
जो आपका आधार है वो कमज़ोर होना। लेट लास्ट मंथ, पिछले महीने के लेट में, इन अ ब्लो टू द RSF, ये जो RSF है जो अलग से जिक्र किया गया है, वो RSF जनरल बुरहान्स फोर्सेस टुक कंट्रोल ऑफ खार्तूम, उन्होंने खार्तूम पर कंट्रोल कर लिया। द मिलिट्री कंट्रोल्स मच ऑफ नॉर्दर्न, जो मिलिट्री कंट्रोल कर रही है वहाँ पर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सूडान, सूडान का ये वाला एरिया, इंक्लूडिंग द रेड सी सिटी ऑफ, जो रेड सी सिटी ऑफ पोर्ट सूडान, जो सूडान का जो पोर्ट वाला एरिया है रेड सी की तरफ, वहाँ पर जो है वो मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। द डिफेक्टो जिन्होंने भी अभी रिसेंटली सीडीएस का पेपर दिया है उनको झटका, उनको भी सेटबैक लगा होगा क्योंकि पेपर इस बार बहुत ही चेंज आया था। सो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज अब एग्ज़ाम्स के पैटर्न बड़े ही वॉलेटिलिटी के साथ चेंज होते हैं, अनप्रडिक्टेबल चेंज होते हैं। और कुछ फॉरेन वर्ड्स आजकल बहुत, सुओमोटो, डिफेक्टो, ये सारे अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तव में, इनफैक्ट वॉर टाइम कैपिटल, ये जो है युद्ध के टाइम का ये कैपिटल जो है। हाउएवर द RSF जो है अ पोटेंट फोर्स, एक पावरफुल, पोटेंट मीन्स पावरफुल फोर्स है। मेंटेन्स ने बरकरार रखा है कंट्रोल ओवर, कहाँ पर कंट्रोल रखा है, मच ऑफ द वेस्टर्न दारफोर रीजन, इस क्षेत्र में उसने अपना कंट्रोल बरकरार रखा है। वेयर इट इज़, और यहाँ पर करंटली लेइंग द सीज, जब्त करना, टू अल फशर, ये एक इसको सीज कर रहा है। सीज का मतलब जब, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, होमोफोन्स है हमारे पास, सीज एंड सीज, होमोफोन्स है, होमोनिम्स नहीं है। सीज और सीज का मतलब जब्त और सीज का मतलब रोकना। एन आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड, और एक आर्मी के स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो है सीज कर दिया है। रिसेंटली द RSF ने डिक्लेयर किया, घोषित किया अ पैरेलल गवर्नमेंट, एक समानांतर गवर्नमेंट इन द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, जो उसके अंडर में, जो उसके कंट्रोल में जो है वहाँ पर उसने एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो घोषित किया। सीकिंग टू, और किस लिए किया, शोर अप पॉलिटिकल सपोर्ट, बढ़ाने के लिए, शोर अप का मतलब बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट, अपना राजनीतिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए। सो डिस्पाइट द आर्मी, इसके बावजूद कि आर्मीज गेन, कि आर्मी को जो गेन, यानी कि जो गेन्स यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, जो फ़ायदा जो है, डिसाइसिव विक्ट्री सीम्स फार अवे, लेकिन फिर भी कोई निर्णात्मक जो एक विक्ट्री, जो विजय है, डिसाइसिव विक्ट्री सीम्स फार अवे, काफ़ी दूर प्रतीत होता है। वाइल द RSF फेसेस क्रेडिबल एलिगेशन, जो बड़े ही आरोप लगे हैं और क्रेडिबल आरोप लगे हैं। कई लोगों पे ऐसे आरोप लगते हैं कि जो विश्वसनीय नहीं होते, बट समटाइम इट सीम्स बिलीवेबल। क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल एलिगेशंस, जो उन पर बड़े ही बिलीवेबल एलिगेशंस लगे हैं। ऑफ लार्ज स्केल एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है मनमाना अत्याचार। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट सिविलियंस, किसके अगेंस्ट किया है उन्होंने, सिविलियंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्या क्या चीज़ें, द रेप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रेप, बोथ साइड्स बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए कोई एक पक्ष नहीं, दोनों ही पक्ष रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सूडान डिसेंट। फिर आया, देखिए कितने सारे वर्ड आ रहे हैं जो होमोफोन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, डिसेंट और डिसेंट। इस डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, और इस डिसेंट का मतलब होता है जिसे कहेंगे हम अग्री ना होना, डिसेंट। तो फिर आया हमारे पास किस चीज़ में कम करके कर दिया है, इनटू केओस, एक पूरा का पूरा केओस और एनार्की इज लॉलेसनेस, तो पूरा का पूरा चीज़ें मेस हैं और लॉलेस, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। द कंट्री होप फॉर अ न्यू डॉन, कंट्री एक नई सुबह की उम्मीद कर रही है। व्हेन मास प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्रॉड डाउन द ब्रूटल, जो ब्रॉड डाउन लाने के लिए, द ब्रूटल जो बहुत ही क्रूअल, 3 डिकेड, 3 दशकों से जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट
उमर अल बशीर। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रोटेस्ट जो पहले व्हेन मास द कंट्री होप्ड फॉर, ये पास की बात कर रहे हैं, होप्ड फॉर अ न्यू डॉन, लोगों ने उम्मीद की थी एक नई सुबह की, व्हेन मास प्रोटेस्ट बॉट डाउन, जब एक पूरा मास जो विद्रोह हुआ था वो लेकर आया था 3 दशकों तक चलने वाला तानाशाही किसका, उमर अल बशीर इन 2019 में। आफ्टर हिज फॉल, जब वो उनके फॉल के बाद, द मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स, जो मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स थे, शेयर्ड पावर, उन्होंने पावर को शेयर किया इन अ ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजिशनल एक से दूसरे के जाएगा, विच वॉज सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन, और लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा जो स्टेपिंग स्टोन यानी एक एडवांस होगा टूवर्ड्स किस चीज़ के लिए, फुल सिविलियन रूल, मिलिट्री जो है धीरे धीरे सौंप देगी सिविलियन रूल को पूरा, ऐसी उम्मीद की गई। बट इन 2021 जनरल बुरहान, लेकिन 2021 में जो जनरल बुरहान थे, देन उस टाइम पर, देन का मतलब उस टाइम पर हेड ऑफ द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, वो जो ट्रांजिशन जा रहा था मिलिट्री टू सिविल, उसके हेड थे, रिफ्यूज़, उन्होंने मना कर दिया टू हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, टेक ओवर का मतलब होता है लेना, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, पार टू द सिविलियन लीडरशिप, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो पार नहीं देंगे। ही जॉइन हैंड्स विद, दोनों ने हाथ मिला लिए, विद मिस्टर डगालो, इनसे हाथ मिला लिया, टू ऑर्केस्ट्रेट, किसी चीज़ को पूरा डिस्प्ले करने के लिए, अकूब तख्ता पलट करने के लिए, देयर अलायंस सून कोलैप्स, और उनका जो गठबंधन था वो बहुत ही जल्दी ढह गया, ब्रिंगिंग सिविल वॉर, और शुरू हो गया सिविल वॉर। फॉर 2 years, 2 सालों तक द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा जो विश्व समुदाय है, लार्जली टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ज़्यादातर ने उनकी तरफ से अपने आंख बंद कर लिए, चीज़ों को अनदेखा किया। वाइल्ड रीजनल पावर्स, जबकि जो क्षेत्रीय पावर्स थे, सपोर्टेड राइवल फैक्शंस, उन्होंने जो राइवल फैक्शंस यानी दूसरे साइड को सपोर्ट किया। द मिलिट्री अक्यूजेस, मिलिट्री ये आरोप लगाती है द यूएई ऑफ बैकिंग, कि यूएई सपोर्ट करता है द प्रीडोमिनेंटली अरब आरएसएफ, जो आरएसएफ हैं उनको जो है वो सपोर्ट करता है, वाइल द आर्मी गेट सपोर्ट फ्रॉम रशिया, और जबकि जो आर्मी है वो उसको सपोर्ट करता है रशिया, तुर्की, ईरान एंड कतर, ये सपोर्ट करते हैं, ऐसा कहते हैं। बट 2 years ऑफ वॉर, लेकिन ये जो 2 साल 2 years ऑफ वॉर इज़ अ टेस्टामेंट, लेकिन ये अभी कुछ दिनों पहले भी ये वर्ड आया था, टेस्टामेंट यानी प्रमाण, किसी चीज़ का प्रमाण, तो ये 2 साल से जो वॉर चल रहा है ये एक प्रमाण है टू द फैक्ट, इस सत्य का, दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सल्यूशन, कि सूडान की समस्या का कोई मिलिट्री सल्यूशन तो नहीं है। सिविलियंस हैव इंड्योर्ड, सिविलियंस ने बर्दाश्त किया है, रिलेंटलेस, निरंतर एयर स्ट्राइक्स बाय द आर्मी, आर्मी के द्वारा, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, और बिना भेदभाव वाला अटैक्स, एंड लूटिंग बाय द आरएसएफ, आरएसएफ के द्वारा, एंड द नियर टोटल कोलैप्स, और पूरी तरह से ढह गया इन हेल्थ केयर पूरी तरह से ढह चुका है, एजुकेशन एंड एक्सेस टू फूड, शिक्षा और खाने की उपलब्धता, एंड वाटर इन द वॉर हिट एरियाज, इन सब की ये पूरी तरह से वहाँ पर कोलैप्स कर चुका है। द वर्ल्ड मस्ट पे, विश्व को ज़रूर देना चाहिए अटेंशन, मस्ट पे अटेंशन टू सूडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यहाँ पर जो मूलभूत जो मानवीय अधिकार या चीज़ें हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, एंड पुश फॉर अर्जेंट, और थोड़ा खुद को पुश करना चाहिए या चीज़ों को पुश करना चाहिए, अर्जेंटली मीनिंगफुल टॉक्स, जिन बातों का निचोड़ निकल पाए, दैट इज़ मीनिंगफुल टॉक्स बिटवीन, किस चीज़ के बीच, द वॉरिंग फैक्शंस, ये जो 2 दलों में जो बटा हुआ युद्ध वाला जो फैक्शन है, 2 गुट जो हैं युद्ध में लिप्त। व्हाट सूडान नीड्स, अभी सूडान को किस चीज़ की ज़रूरत है, एज एन इमीडिएट, तुरंत किया जाए, सीज़ फायर, बताया था सीज़ और सीज़ फायर, तुरंत युद्ध विराम किया जाए, फॉलोड बाय जिसमें और क्या हो, बाय ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायताएं मिले, सो दैट, ताकि एटलीस्ट कम से कम समवन मेजर ऑफ स्टेबिलिटी
कि एटलीस्ट सम मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी कुड बी रीस्टोर्ड, ताकि कम से कम कुछ तो एक स्थिरता वापस बहाल की जा सके। आर्टिकल इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारे वर्ड, सिंगुलर प्लूरल, ये तो हम देख ही रहे हैं। बट आर्टिकल अगर कुछ लिखा हुआ है तो लिखा इलॉजिकल होता है तो वो रीडिंग कहलाता ही नहीं है। बट अगर लॉजिकल है तो थोड़ा सा यहाँ पर देखने की भी ज़रूरत है कि किस चीज़ के बारे में था। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री जो एक दो अलग अलग जो हैं खेमे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और वहाँ के लोगों को जो है बेसिक नीड्स जो है उनका मेडिकल, फूड, एजुकेशन, वो सब कोलैप्स कर चुका है, और विश्व को उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर फॉर विश्व कितने कितने जगहों पे ध्यान देगा, और ये तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। समझदार हैं आप तो समझ सकते हैं। अब फ़िलहाल हम ज़रा आ जाएं और ज़रा हम अपने वोकैब के बारे में बात करें कि वोकैब कौन कौन से हैं हमारे पास। तो जस्ट अ मिनट, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम समवेयर। यस, ओके। तो पहले ज़रा हम वर्ड्स कर लें, और वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला वर्ड आया है हमारे पास रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन मीन्स अ मेजर एंड सडन चेंज। अचानक अगर कोई एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है, चेंज हो जाता है, रिवॉल्यूशन। रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, बिना रुके। खूब, बता दिया। इलीगल, सीजर ऑफ पावर, तख्ता पलट कर देना। और फेमेन, अभी हमने बांग्लादेश में रिसेंटली हम लोगों ने बांग्लादेश में इसको देखा है। फैमिन, दैट इज़ वाइड स्प्रेड हंगर एंड डेथ। और ये नेचर ने नहीं घोषित किया है कि ये वाला जो कई बार अकाल जो है वो नेचर में आ जाता है, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, बट यहाँ पर तो लोगों की वजह से ये हुआ है। डिफैक्टो, दैट इज़ इन फैक्ट, वास्तव में। ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्गेनाइज, पोटेंट, पावरफुल, and indiscriminate, uncontrolled, atrocity, cruel और violent act, बहुत ही cruel जो act होता है। descent, a downward movement, चीज़ों का खराब होना। shore up, to strengthen और मजबूत होना या आगे बढ़ना। anarchy, lack of government control, जब कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो that is called anarchy। turn a blind eye, चीज़ों को इग्नोर करना, अनदेखा करना। और स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है समथिंग दैट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड, कोई चीज़ जो आपको आगे चलने के लिए, जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, बट फिर कोई छोटी सी सफलता मिलती है तो वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है कि अब हम आगे और भी बढ़ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन। किसी छोटी मोटी बाधा को पार कर लेना, तो वो जो है दैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन। थोड़ा अब हम आगे देखें तो हमारे पास पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इवेंट, कौन सी घटना ट्रिगर्ड ने उत्पन्न कर दिया द करंट जो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन सूडान अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। आर्टिकल के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सी घटना ने ये जो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो ला दिया है। तो अ मिलिट्री इन्वेजन बाय नेबरिंग कंट्रीज, नहीं। अ रिवॉल्यूशन फॉलोड बाय अ काउंटर रिवॉल्यूशनरी कूप, यस, यही तो हुआ है। एक ने रिवॉल्यूशन किया, एक ने क्रांति की, फिर काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ, और इसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई है। सी, नेचुरल डिज़ास्टर बात ही नहीं की है, और अ सिवर ड्रॉट, और ये भी बात नहीं की गई है। आंसर इज बी। अगला पूछ रहा है व्हाट सिग्निफिकेंट मूव बाय जनरल बुरहान फोर्सेस वीकेंड द आरएसएफ रिसेंटली। जो जनरल बुरहान है उनकी किस स्टेप ने जो है वो वीक किया है आरएसएफ को हाल ही में। कैप्चरिंग द रेड सी पोर्ट्स की जो बात नहीं की गई है, और
फॉर्मिंग एन अलायंस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, नो इंटरनेशनल कम्युनिटी आया ही नहीं है. टेकिंग कंट्रोल ऑफ खार्तूम द कैपिटल सिटी, यस, जो ये सिटी है कैपिटल, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है. गेनिंग मिलिट्री एड फ्रॉम फॉरेन नेशन, ये बात नहीं की गई है. आंसर इज सी. वाई डज द आर्टिकल डिस्क्राइब सुडान कॉन्फ्लिक्ट एज सेल्फ परपेचुएटिंग? इसका टाइटल जो है वो सेल्फ परपेचुएटिंग क्यों रखा है? बिकॉज बोथ साइड्स हैव रिफ्यूज ऑल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, कोई बात ही नहीं हुई है. बिकॉज द मिलिट्री हैज स्टार्टेड टू रीबिल्ड सुडान्स इकोनॉमी, ये तो टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं है. बिकॉज एक्सटर्नल पावर्स कंटिन्यू टू सेंड मिलिट्री इक्विपमेंट, नो, तो वैसे भी एलिमिनेशन में लास्ट वाला ही बचा. देखें, बिकॉज रीअकरिंग जो बार बार हो रहा है, वॉयलेंस एंड पावर स्ट्रगल, हिंसा और सत्ता की जो लड़ाई हो रहा है पार का, प्रिवेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को, लंबे टाइम तक चलने वाली स्टेबिलिटी को, पहले 2019 में पहले जो चला था 3 डिकेड तक, उसको लोगों ने ख़त्म किया तो लगा अब ठीक होंगी चीज़ें. फिर 2019 से फिर अब ये सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है, तो चीज़ें लगी नहीं रही हैं कि वहाँ पे ख़त्म होंगी. इसीलिए कहा सेल्फ परपेचुएटिंग, यानी कि वो खुद ही निरंतर बनी हुई है. फटाफट थोड़ा हम लोग वर्ड्स करें तो वर्ड्स में हमारे पास पहला जो आया है, दैट इज़ एन इवेंट दैट कॉजेज हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस और सक्सेस. कोई ऐसा घटना जिससे हमारी सफलता या जो है प्रोग्रेस बाधित होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेटबैक, दैट इज़ जो एक बाधा उत्पन्न कर देता है. एनार्की, दैट इज़ लॉलेसनेस. साइनोनिम पूछा है तो सीधे सीधे लिखा हुआ है लॉलेसनेस, जब अराजकता होती है, कोई कानून व्यवस्था नहीं होती, लॉलेसनेस. ब्रूटल का मतलब क्रूर होता है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर इज जेंटल, बहुत ही जेंटल, सॉफ्ट. हार्श, वायलेंट और फियर्स, ये तो सारे वर्ड जो है वो इसके साइनोनिम वर्ड थे. एरर में देखें हम, द क्राइसिस, जब भी आपको नाउन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नज़र आता है तो आपको पता होना चाहिए आपका वर्ब एग्री करेगा इस नाउन से. तो क्राइसिस, अभी भी मैंने आर्टिकल की शुरुआत में ही आज आपको बताया, IS आएगा तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है. इन सुडान विच इरप्टेड रिसेंटली, जो हाल ही में हुआ, बिटवीन द आर्मी एंड स्पेशल फोर्सेस, जो RSF की बात की गई है, हैव नहीं, हैज़ होना चाहिए था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राइसिस. अगला देखें, क्लोज टेस्ट है हमारे पास. द ऑनगोइंग, जो भी चल रहा है, क्राइसिस इन सुडान विच हैज़, देखिए यहाँ पे क्राइसिस के अकॉर्डिंग हैज़ यूज़ किया है, विच हैज़ डैश ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जो एस्केलेटेड ओवर द पास्ट फ्यू वीक, जो बढ़ गया है पिछले कुछ हफ्तों में, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, क्यों हुआ है, द आर्मी एंड द स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्स के बीच में, हैव लेड टू सिग्निफिकेंट, उससे क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस, वहाँ पर जो कुछ मानवीय चुनौतियाँ आ गई हैं, एंड अ रैपिड डिटोरिएशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वहाँ पर चीज़ें डिटोरिएट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, अफेक्टिंग और कुप्रभावित कर रही हैं थाउजेंड ऑफ सिविलियंस अक्रॉस द कंट्री, और थाउजेंड ऑफ सिविलियंस को प्रभावित कर रही हैं. आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. और ना पढ़ने वालों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं. अब 20-25 मिनट टाइम जाता है, तो क्या टाइम आप 20-25 मिनट अगर लगाते हो तो आप कुछ पढ़ते हो ना, तो दिस इज़ नॉट द टाइम वेस्ट. नंबर 2, कि कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप 4 बार देख सकते हैं. आप एक बार देख लीजिए. हम टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी डालते हैं, तो एक बार अभी आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ लीजिए, फिर आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस कर लीजिए. देखिए, जिसको करना होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हाँ कहने के होते हैं, और जिसको नहीं करना होता उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस ना कहने के होते हैं. सो आप क्या करते हैं, तो यू कैन बेटर डिसाइड. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.